साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं खोज खबर लाइव का यूट्यूब चैनल। साथियों, आज ईमानदार करदाताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में ऐसा टैक्स सिस्टम लागू किया है जिससे न सिर्फ ईमानदार करदाताओं का सम्मान होगा बल्कि देश का इनकम टैक्स सिस्टम भी पारदर्शी बनेगा। अब तक ऐसा सिस्टम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ही लागू है। ये नया सिस्टम बिल्कुल फेसलेस होगा, यानी ना तो आयकर अधिकारी आपको सामने बुलाएंगे, ना ही वो आपके सामने आ धमकेंगे। घूस का, रिश्वत देने का, अपने वालों का यानी जान पहचान वाला सिस्टम भी अब खत्म हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम है क्या और प्रधानमंत्री ने ईमानदार करदाताओं के लिए क्या क्या बातें कही है, इसे जानने समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, आपसे गुजारिश भी है कि आप लोग खोज खबर लाइव तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए प्लीज इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें। देश में नई टैक्स क्रांति शुरू हो गई है। हमेशा ईमानदार करदाताओं के सम्मान की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बड़ा इनाम देते हुए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट यानी पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान लॉन्च किया। इसके तहत फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस से देश भर में लागू हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में टैक्स पेयर्स चार्टर लाने का ऐलान किया था। नए टैक्स रिफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब जान पहचान का मौका खत्म हो जाएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग के मसलों से राहत मिलेगी, वहीं टैक्स से जुड़े मामलों की जांच और अपील दोनों ही फेसलेस हो जाएगी। अब आयकर विभाग को टैक्स पेयर्स का सम्मान रखना जरूरी होगा, तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा। असामान्य मौकों को छोड़ दिया जाए तो ना इनकम टैक्स अधिकारी आपको परेशान करने आएंगे, ना ही आपको उनके सामने खड़ा होना होगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ईमानदार टैक्स पेयर्स के सम्मान में कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि देश में चल रहा स्ट्रक्चर रिफॉर्म का सिलसिला एक नए पड़ाव पर पहुंच गया है। ये टैक्स रिफॉर्म इसी दिशा में उठाया गया कदम है। टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन ये टैक्स पेयर्स को फियरलेस का विश्वास देने वाला है, यानी भय से मुक्ति। आज एक तरह से नई यात्रा शुरू हो रही है, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर्स राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब टैक्स पेयर्स का जीवन आसान बनता है, वह आगे बढ़ता है, तब देश भी आगे बढ़ता है। ये नई व्यवस्थाएं मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी ये एक बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि इस सुधार की इसलिए जरूरत थी क्योंकि हमारा सिस्टम गुलामी के कालखंड में बना। आज़ादी के बाद थोड़े बदलाव किए गए लेकिन उसका चाल चलन नहीं बदला। परिणाम ये हुआ कि जो टैक्स पेयर्स राष्ट्र के लिए बड़े पिलर थे, उसे ही कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। आयकर का नोटिस फरमान की तरह बन गया। देश के साथ छल करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों की पहचान के लिए बहुत लोगों को अनावश्यक परेशानी से गुजरना पड़ा। इस विसंगति के बीच ब्लैक और व्हाइट का उद्योग भी फलता फूलता गया। इस व्यवस्था ने ईमानदारी से व्यापार करने वालों को और देश की युवा शक्ति की आकांक्षा को प्रोत्साहित करने के बजाय कुचलने का काम किया। सरकार की कोशिश है कि टैक्स सिस्टम सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस हो। कम से कम कानून हो और जो कानून हो वह बहुत साफ हो। इससे टैक्स पेयर्स भी खुश होता है। बीते कुछ सालों से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। जीएसटी रिटर्न व्यवस्था को ऑनलाइन किया गया, बेवजह के दस्तावेज जुटाने से मुक्ति मिल गई है। अब हाईकोर्ट में
1 करोड़ रुपए तक के और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपए तक के केस की सीमा तय कर दी गई है। विवाद से विश्वास जैसी योजना में कोशिश यह है कि ज़्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाएं। बहुत कम समय में ही कोर्ट से बाहर करीब 3 लाख मामलों को सुलझाया जा चुका है। देश में टैक्स भी कम किया गया है। 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स 0 है। बाकी स्लैब पर भी टैक्स कम हुआ है। कॉरपोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स लेने वाले हैं। लोगों पर आधारित और उनके जरूरत के हिसाब से नियम बनाए जा रहे हैं। इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। आज हर किसी को यह एहसास हुआ है कि शॉर्टकट ठीक नहीं है, गलत तौर तरीके अपनाना सही नहीं है। वो दौर अब पीछे चला गया है। अब देश में माहौल इस ओर आगे बढ़ रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए सारे काम होने चाहिए। ये बदलाव 4 तरीकों से आया है। पहला, पॉलिसी ड्रिवन सरकार। नीति जब स्पष्ट होती है तो ग्रे एरिया कम हो जाते हैं। दूसरा, सामान्य जन की ईमानदारी पर विश्वास। तीसरा, सरकारी सिस्टम में मानव के काम को कम करके तकनीक का बड़ा इस्तेमाल। और चौथा, सरकारी मशीनरी ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है। ये सुधार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बीते कुछ वर्षों में देश में 1500 से ज़्यादा कानूनों को समाप्त किया गया है। ईज ऑफ डूइंग में भारत कुछ साल पहले 134वें नंबर पर था। आज भारत की रैंकिंग 63 है। विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत पर बढ़ रहा है। कोरोना संकट के दौरान भी भारत में बड़े पैमाने पर FDI का आना इसका सबूत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न होते थे और उनकी स्क्रूटनी होती थी, आज उससे काफ़ी कम है, क्योंकि हमने टैक्स पेयर्स पर भरोसा किया है। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों से एक अपील भी की। उन्होंने कहा कि आज 130 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स भर रहे हैं। ये संख्या काफ़ी कम है। लोग 15 अगस्त से ही टैक्स देने का संकल्प लें, क्योंकि इसी से देश आत्मनिर्भर बनेगा। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। ईमानदार करदाता अब तक उपेक्षित महसूस कर रहे थे। सिस्टम फेसलेस होने से जान पहचान और रिश्वत जैसा गलत तौर तरीका बंद हो जाएगा। इससे टैक्स देने के लिए भी लोग प्रोत्साहित होंगे। इस नए सिस्टम के लिए खोज खबर लाइव प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता है। साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।